रेडिएशन जो है करीब करीब 60 to 70% ऑफ पेशेंट जो कि कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उसमें रेडिएशन की ज़रूरत की कभी ना कभी होती ही होती है। मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। ये महावीर कैंसर संस्थान में भी सबसे ज़्यादा संख्या मुंह के कैंसर की है। इसमें पर्यावरण या आनुवंशिक का रोल बहुत कम है। ड्राई फ्रूट खाते हैं, फिर छेना वाला मिठाई और फिर खिचड़ी। कीमोथेरेपी आपको ओरल टैबलेट के फॉर्म में भी मिलेगा। ये कभी कभी नस से ये दवाई चढ़ाई जाती है। अब ये हमको मालूम है, लेकिन हमको 80,000। महावीर कैंसर संस्थान में बिल्कुल फ्री इलाज होता है। जी बिल्कुल फ्री। यहाँ पे एक पैसा नहीं लगता। नहीं, खान पान सब कुछ यहीं फ्री। खान पान पूरा फ्री है। पहले महावीर संस्थान से मिला मंदिर वाला, उसके बाद मुख्यमंत्री वाला मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पंचायत और मैं हूँ साक्षी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो दुनिया भर में चिंता का विषय बनी हुई है, कैंसर। कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है और अनगिनत जिंदगियों को छीन लेती है। बावजूद इसके आज भी लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता की कमी बनी हुई है। अक्सर शरीर में इस बीमारी के संकेत नज़र आते हैं, लेकिन लोग उन्हें आम समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी जागरूकता की कमी को दूर करने और लोगों को सही जानकारी देने के मकसद से हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी हर व्यक्ति की अनूठी पहचान को स्वीकार करें। इस कैंपेन का संदेश है सी द पर्सन बिफोर द पेशेंट, यानी मरीज़ को पहले एक इंसान के रूप में देखें, न कि सिर्फ उसकी बीमारी के रूप में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 8 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है। पुरुषों में 25% मौतें ओरल कैविटी और लंग कैंसर से होती है, जबकि महिलाओं में 25% मौतें ब्रेस्ट और ओरल कैंसर से होती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक देश में कैंसर के मामले 15.7 लाख तक पहुंच सकते हैं। 2020 में यह संख्या 1.39 मिलियन थी, जो 2021 में 1.42 मिलियन और 2022 में 1.46 मिलियन हो गई है। यह बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय है, जिससे बचाव और जागरूकता बेहद ज़रूरी हो गई है। तो आखिर कैंसर होता क्या है? कैंसर के कितने प्रकार होते हैं? इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? कैंसर होता क्यों है? और कैंसर से बचाव के उपाय के बारे में जानते हैं विशेषज्ञों से। कैंसर का जैविक और आणविक आधार क्या है? धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं द पंचायत न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि कैंसर अवेयरनेस में वो सहयोग कर रहे हैं समाज में जागरूकता फैलाने के लिए। कैंसर शरीर हम लोगों का बना हुआ है छोटे छोटे सेल से बना हुआ है और उसमें बराबर परिवर्तन होता रहता है। कोई सेल एक बार बन गया वो हमेशा के लिए नहीं होता है, तो नए सेल जो बनते हैं उसको हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। तो वो सेल की संरचना होती रहती है, ख़त्म होती रहती है। तो उसी में कभी कभी गलती से या किसी हमारे लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से कोई सेल में ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसका हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड जो उसमें जेनेटिक में जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको फॉलो नहीं करके वो थोड़ा एबनॉर्मल सेल बन जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होता है और उसकी खुराक भी ज़्यादा होती है और वो धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ता है। तो शरीर के ऐसे किसी अंग में इस तरह का एक गांठ बन जाना या इस तरह का जख्म बन जाना जो कि हमारे लिए कोई काम का चीज़ नहीं है, वही कैंसर का उत्पादन हुआ, जो कि उस शरीर एक सेल से वो इतना बड़ा सेल बन जाता है। इसमें कई साल लगते हैं, लेकिन इस सेल पर ही वो मल्टीप्लिकेशन में उसका विकास होकर कैंसर बनता है। कैंसर के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं और उनके निदान की आधुनिक तकनीकें क्या हैं? कैंसर के हम लोग अपनी भाषा में बनाते हैं जो कि ब्लड का होता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, और दूसरा एक सॉलिड फॉर्म में होता है। तो मोस्टली जो हम लोग अवेयर हैं वो सॉलिड फॉर्म में है और ब्लड कैंसर के रूप में है। सॉलिड में हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, खाने की नली से, मुंह से लेके पेशाब की नली से लेके स्तन से लेके सारे अंगों में कैंसर होने की संभावना होती, तो वो उस हिसाब से उनका हम लोग नामाकरण करते हैं।
और उसमें उसकी उत्पत्ति किस तरह के सेल से हुई है, जैसा मैंने आपके पहले प्रश्न में जवाब दिया, उसके हिसाब से वो या तो एडिनोकार्सिनोमा होता है या सार्कोमा होता है, इस तरह से, या कार्सिनोइड होता है, मेलानोमा होता है। उस सेल की उत्पत्ति के आधार से मुख्य तरह 4-5 तरह के कैंसर होते हैं। कैंसर के प्रमुख कारणों में आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों की क्या भूमिका होती है? बहुत थोड़ी भूमिका होती है। दुर्भाग्य से मीडिया और सब लोग पर्यावरण और माने आनुवंशिक मतलब हेरिडिटरी को ही मुख्य कारण बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ज़रूर है, 5% ऐसे बीमारियां, ऐसे कैंसर हैं जो कि आनुवंशिक होते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो पर्यावरण जैसे कि दूषित वायु, दूषित जल, इसकी वजह से होते हैं। लेकिन बहुत हद तक ये हमारे अपने लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के रूप में बिहार में और इस भारत के इस हिस्से में तंबाकू और खास कर खैनी के सेवन से मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। यह महावीर कैंसर संस्थान में भी सबसे ज़्यादा संख्या मुंह के कैंसर की है। इसमें पर्यावरण या आनुवंशिक का रोल बहुत कम है, और हम खुद जो खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा लेते हैं, पान पराग इस टाइप की चीज़ लेते हैं, वो मुख्य कारण है, और प्लस लाइफ स्टाइल है हमारा। कैंसर की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान के लिए नवीनतम शोध और रणनीतियाँ क्या है? शोध तो होते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को शोध से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम खुद कैसे पता लगा सकते हैं कि कैंसर हो रहा है। खुद हमें जानकारी होनी चाहिए, और उसके लिए शरीर में किसी भी अंग में कोई भी गांठ ऐसी पैदा हो रही हो जो कि हमारे जो अनयूजुअल है, जैसे ब्रेस्ट में गांठ का हो जाना, मैंने निश्चित समय पर नहीं, अनिश्चित समय पर मासिक धर्म का होना, मुंह में घाव होना जो कि नहीं घाव भर रहा है, खांसी बराबर बना रहना, मुंह से खून आना, मैंने इस तरह के लक्षण हो, ये प्रारंभिक लक्षण है। इसके लिए बहुत बड़े शोध की और उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप शोध की बात करते हैं तो पैप स्मेयर, जो सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में एक पैप स्मेयर एक जांच होता है, उससे कैंसर का जल्दी पता लग सकता है। और मुख्य तरह प्रारंभिक लक्षण होते ही, जैसा मैंने बताया, उसका एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, कॉशन। कॉशन का ईच वर्ड जो है के, सी स्टैंड्स फॉर कि कफ, नैगिंग कफ, जो खांसी है जो नहीं ठीक हो रही है, मुंह में जख्म है नहीं ठीक हो रहा है, स्तन है, स्तन में गांठ है नहीं ठीक हो रही है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही, पेट में पानी भर रहा है, खाना निगलने में दिक्कत होती है, पखाने में खून आ रहा है जो कि आंत के कैंसर में भी हो सकता है और पाइल्स में भी हो सकता है। इस तरह के लक्षण में चिकित्सक से संपर्क करना ये ज़्यादा आवश्यक है, रादर देन कि हम लोग आधुनिक शोध क्या हो गया। शोध कुछ इलाज में इम्यूनोथेरेपी वगैरह में हो रहे हैं, जो कि मेरे और जो कलीग हैं वो इसके बारे में आपको बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर चिरंजीव खंडेलवाल है। मैं यहाँ महावीर कैंसर संस्थान में हेड हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का हेड हूँ। इसके पहले मैं इंदिरा गांधी में भी हेड था, और मैं WHO में भी और UICC में सब में काम किया हुआ हूँ। टाटा मेमोरियल में भी काम किया हुआ। कैंसर के विभिन्न प्रकारों के उपचार में इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की क्या भूमिका होती है? देखिए, रेडिएशन का बहुत बड़ा ही भूमिका रहता है। बेसिकली आपको पता होगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी, रेडिएशन और कीमो, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट जो है विभाग है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। और रेडिएशन जो है करीब 60 to 70% ऑफ पेशेंट जो कि कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, उसमें रेडिएशन की ज़रूरत कभी ना कभी होती ही होती है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जैसे कि बच्चेदानी का कैंसर, जिसमें कि रेडिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोडालिटी होता है। उसके बाद जो है बिना रेडिएशन का जो है ट्रीटमेंट जो है, स्पेशली अगर एडवांस डिजीज़ है, वो नहीं कर सकते हैं। तो रेडिएशन अलॉन्ग विद कंकरेंट कीमो इज़ द मोडालिटी ऑफ चॉइस। उसी तरह से जैसे हेड नेक कैंसर होते हैं, उसमें भी जैसे कि शुरू में सर्जरी अगर हो गया है, ओरल कैविटी कैंसर्स वगैरह में सर्जरी इज़ द मेन स्टे ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर रेडिएशन का भी ज़रूरत पड़ता है अगर कोई इंडिकेशन होता है, जैसे एडवांस डिजीज़ T3 है, डिजीज़ T4 है, या गिल्टी पॉजिटिव अगर आ गया, या मार्जिन पॉजिटिव क्लोज है, उसमें भी रेडिएशन की ज़रूरत होती है। और कभी कभी बहुत एडवांस डिजीज़ जहाँ पे है, जहाँ पे सर्जरी का ऑप्शन नहीं रहता, वहाँ पे भी हम लोग रेडिएशन से ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। इवन ब्रेस्ट कैंसर में भी सर्जरी के बाद, कीमो के बाद रेडिएशन का रोल होता है एडवांस डिजीज़ में, या जहाँ पे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज़ होते हैं, वहाँ पे भी रेडिएशन का बहुत अहम भूमिका होती है। लंग्स कैंसर में भी इम्पॉर्टेंट है,
ब्रेन ट्यूमर्स में सर्जरी के बाद स्पेशली जैसे कि एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा है, ग्रेड 4 ब्रेन ट्यूमर्स है लाइक GBM ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफोरे, वहाँ पे भी रेडिएशन के बगैर जो है ट्रीटमेंट अधूरा है। तो रेडिएशन जो है एक हम लोग क्योरेटिव इंटेंट से देते हैं, दूसरा सर्जरी के बाद देते हैं, और कभी कभी बहुत एडवांस डिजीज़ होता है जहाँ पे हम लोग सिर्फ रेडिएशन देते हैं दर्द कम करने के लिए, या थोड़ा बहुत फंगेशन है, अल्सरेशन है, उसको कम करने के लिए देते हैं, उसको हम लोग पैलिएटिव रेडियोथेरेपी कहते हैं। तो बेसिकली रेडिएशन का बहुत ज़्यादा ही कैंसर के ट्रीटमेंट में अहम भूमिका मतलब प्ले करना पड़ता है। और मैं रेडिएशन डिपार्टमेंट की हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हूँ और मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी हूँ, और मेरा नाम डॉक्टर विनीता त्रिवेदी है। कैंसर के विभिन्न प्रकारों के उपचार में इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी की क्या भूमिका है? कीमोथेरेपी में हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और इन दवाओं के माध्यम से जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उन्हें नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी आपको ओरल टैबलेट के फॉर्म में भी मिलेगा, ये कभी कभी नस से ये दवाई चढ़ाई जाती है, और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कैंसर में विभिन्न तरीके से किया जाता है। कभी कभी ये कीमोथेरेपी का प्रयोग हम बीमारी को छोटा करने में करते हैं, जिससे बीमारी को छोटा कर सके, उसके बाद उसका उपचार सर्जरी से या रेडिएशन के द्वारा कर सके। कभी कभी जैसे ल्यूकेमिया होता है उसमें केवल कीमोथेरेपी का उपयोग होता है, और कभी सेकाई के मरीज़ों में कीमोथेरेपी हम साथ में देते हैं सेकाई के, जो सेकाई के असर को या प्रभाव को बढ़ाता है। इस तरह विभिन्न प्रकार के कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ आती हैं अलग अलग कैंसरों में इनका अलग अलग प्रकार से उपयोग करते हैं, और इससे मरीज़ के कैंसर का हम इलाज करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ऋचा चौहान है। मैं महावीर कैंसर संस्थान में पिछले 18 वर्षों से एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। बाबू, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं महावीर कैंसर संस्थान में पेशेंट हूँ। मेरा यहाँ अभी इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, इलाज के दौरान खान पान में कुछ बदलाव हुआ आपके? हाँ हुआ। ड्राई फ्रूट खाते हैं, फिर छेना वाला मिठाई, और फिर खिचड़ी, और फिर थोड़ा देर बाद दाल चावल सब मिलता है, फिर शाम में भी खाना। अभी आपका तबीयत कैसा है? अभी थोड़ा पहले से ठीक है। पहले से ठीक हैं आप? हाँ। बाकी सब सही है? कोई दिक्कत परेशानी आपको? नहीं। अच्छा बाबू, आपका नाम क्या हुआ? शिवरतन कुमार। शिवरतन, क्या हुआ है आपको? गिल्टी था गले में। गला में गिल्टी था? जी। तो उसके लिए आप कहाँ पे आए हैं इलाज करवाने के लिए? महावीर कैंसर संस्थान। अच्छा, ये बताइए, इलाज के दौरान खान पान में कुछ बदलाव हुआ? जी। अच्छा, क्या क्या बदलाव हुआ? खाते हैं सुबह में अनार, सेब, खिचड़ी, चावल, दाल, अंडा, ये सब खाते हैं। ठीक है। कैंसर के इलाज में हो रहे खर्चों को कैसे मैनेज करती हैं आप लोग? हमको यहाँ महावीर संस्था कैंसर से पूरा इलाज का सहयोग मिलता है सर। अच्छा, कोई सरकारी सहायता मिला है? हाँ, मुख्यमंत्री फंड भी मिला है। कितना मिला है पैसा आपको? 80,000। 80,000 रुपया? जी। कितना मिलना चाहिए? अब ये हमको मालूम है, लेकिन हमको 80,000 ही। महावीर कैंसर संस्थान में बिल्कुल फ्री इलाज होता है? जी बिल्कुल फ्री। यहाँ पे एक पैसा नहीं लगता? नहीं, खान पान सब कुछ यहीं फ्री? खान पान पूरा फ्री है। अच्छा। मेरे बच्चा को अच्छे से ख्याल रखा जाता है। हाँ। सबसे अच्छा साजिद सर बहुत अच्छे हैं। दूसरे में डाइट वाली सिस्टर बहुत ख्याल रखती है, मेरे बच्चे को टाइम टाइम पर आके बताते रहती है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। क्या आपने किसी सरकारी या निजी वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन किया है? जी सर, सबसे पहले तो आए तो यहाँ महावीर मंदिर से मिला मुझे पैसा, उसके बाद हाँ, महावीर मंदिर से मिला पहले, सबसे पहले, उसके बाद भरे, फिर तो ये मुख्यमंत्री वाला मिला। मुख्यमंत्री वाला कितना मिला आपको? 80,000 मिला। 80,000 रुपया? जी। बाकी सब इलाज यहाँ पर सही होता है? बहुत अच्छा से हो रहा है। कैंसर के इलाज में काफ़ी पैसा खर्च होता है, उसके लिए कुछ सहायता मिला है आपको? जी। कितना मिला है, क्या मिला है? ये पहले महावीर संस्थान से मिला मंदिर वाला, उसके बाद मुख्यमंत्री वाला मिला है। आप यहाँ पे किसको लेकर आई हैं? जी, लड़का को। आपके बच्चे को कब से बीमार है बच्चा? जी बीमार है बहुत दिन से, साल भर से। घर की स्थिति कैसी है? जी खराब है। खराब है। पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं करते हैं, खेती गृहस्थी करते थे पहले। खेती गृहस्थी? जी, वो भी बीमार चल रहे हैं। वो भी बीमार हैं? जी। अपने बच्चों को लेकर आप यहाँ पे हैं? कब से हैं यहाँ पे? यहाँ महीना दिन से। महीना दिन से? जी। तो अब इलाज बेहतर हो रहा है? जी। बाकी कोई दिक्कत परेशानी? जी नहीं। पुष्पा कुमारी। कैंसर सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड और खेल जगत के कई सितारे भी इससे जूझ चुके हैं। सोनाली बेंद्रे, ताहिरा कश्यप, महिमा चौधरी, मनीषा कोइराला जैसी एक्ट्रेसेस और क्रिकेटर युवराज सिंह ने इस जंग में जीत हासिल की। अब
हिना खान ने भी अपने ब्रेस्ट कैंसर के निदान को साझा किया है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस विश्व कैंसर दिवस पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम खुद भी जागरूक रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एक साथ खड़े हो सकें। हमारे चैनल द पंचायत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी मिलती रहे। खुद भी स्वस्थ रहें और अपनों का भी ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।